हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 6 द्वितीय क्रियाओं में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सूती वस्त्र उद्योग को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले द्वितीय क्रियाओं में हम लोग विभिन्न विषय बिंदुओं को विस्तार पूर्वक से कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। सूती वस्त्र का निर्माण की कुछ विधियां यहाँ दिखाया गया है फोटोग्राफ्स के माध्यम से, जिसमें से ये जो फोटोग्राफ्स है उद्योग में सूती वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है सूती वस्त्र का, और यहाँ घरेलू लघु स्तर पर सूती वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है जिसमें बिजली करघे का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दो फोटोग्राफ्स में दिखाए गए हैं कि सूती वस्त्र का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा रहा है जिसमें चरखे तथा हथकरघे का उपयोग किया जा रहा है। तो आज के सेशन में सूती वस्त्र के अंतर्गत हम लोग निम्न बिंदुओं के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है सूती वस्त्र उद्योग का सामान्य परिचय या महत्व। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग की स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सूती वस्त्र का जो निर्माण कार्य किया जाता है हथकरघा उद्योग से, बिजली करघा उद्योग से तथा कारखानों में, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद चौथा विषय बिंदु जो है विश्व में अग्रिम सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे। विश्व में सूती वस्त्र का वितरण कहाँ कहाँ पर है, इन देशों में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, और साथ ही साथ मानचित्र कार्य के माध्यम से विश्व के विभिन्न सूती उत्पादक केंद्रों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले बिंदु की ओर। पहला बिंदु है सूती वस्त्र उद्योग का सामान्य परिचय या महत्व। वस्त्र मानव के मूलभूत आवश्यकता है, वही सूती वस्त्र आरामदायक होने के कारण इसका मांग विश्व के सभी भागों में हमेशा से रहा है और रहेगा, चाहे वह गर्म प्रदेश हो या शीत प्रदेश। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में वस्त्र दूसरे स्थान पर आता है, भोजन, वस्त्र और आवास, और इसका मांग हमेशा से बना रहेगा। और सूती वस्त्र विशेष करके यह आरामदायक होता है और सभी क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका डिमांड हमेशा बना रहेगा। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। कपास इसका कच्चा माल होता है, जिसमें कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें 100% शुद्ध कच्चे माल कपास का उपयोग किया जाता है। शुद्ध कच्चे माल का भार तथा उससे बनने वाले कपड़े का भार बराबर होता है। इसी कारण से यह उद्योग कच्चे माल या बाजार के नजदीक कहीं भी लगाए जा सकते हैं। कच्चे माल सूती वस्त्र में लगने वाला जो कच्चा माल कपास होता है उसका वजन में कमी नहीं होता है, अतः यह इस उद्योग को या तो कच्चे माल के क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है या तो बाजार के समीप लगाया जा सकता है या कहीं भी लगाया जा सकता है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीनतम उद्योग है। इसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलता है। परंपरागत रूप से सूती कपड़े का निर्माण तकली, चरखी या चरखा, हथकरघे के सहयोग से किया जाता है। कुटीर पैमाने पर जो सूती वस्त्र का निर्माण या उत्पादन किया जाता है तकली, चरखी, हथकरघे के माध्यम से किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का आरंभिक विकास कुटीर उद्योग के रूप में भारत और चीन में हुआ है, जहां लोग पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से तकली, चरखे आदि का उपयोग करके धागा काटते हैं और कपड़े का निर्माण करते हैं। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप का एक देश है में औद्योगिक क्रांति के पश्चात 18वीं शताब्दी में हुआ, जिससे सूती वस्त्र उत्पादन व्यापक रूप में शक्ति चालित मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग का कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है।
जिसके कारण अनेक देशों में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। साथ ही साथ सस्ते श्रमिक वाले कम विकसित देशों में इस उद्योगों का स्थानीयकरण हो गया है, जहां श्रम लागत कम आती है। अब दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग को स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूती वस्त्र कहाँ लगाया जाए और उसको लगाने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। इस उद्योग को स्थानीयकरण करने के लिए निम्न कारक का होना आवश्यक होता है। जैसे पहला, कच्चे माल के रूप में कपास का होना, सस्ते कुशल और अकुशल श्रमिकों का होना, शुद्ध जलीय स्रोत का होना, आर्द्र समुद्र तटीय जलवायु का होना, सस्ते ऊर्जा के स्रोत का होना। छठा में है विस्तृत बाजार का होना अति आवश्यक होता है। सरकार की प्रोत्साहन नीतियां का होना भी जरूरी होता है। आधुनिक तकनीकी नवाचार का भी होना अति आवश्यक होता है। ये जो कारक होते हैं महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी भी सूती वस्त्र उद्योग को स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। सूती वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया। वर्तमान समय में सूती वस्त्र का निर्माण कार्य 3 क्षेत्रों में किया जा रहा है। पहला हथकरघा उद्योग में, दूसरा बिजली करघा उद्योग में तथा तीसरा कारखाना। हथकरघा उद्योग के बारे में जानते हैं। यह श्रम आधारित उद्योग होता है। इसमें मानव श्रम का ही उपयोग होता है, बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें अधिकांश संख्या में कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत सूत की कताई तथा वस्त्रों की बुनाई आदि कार्य किए जाते हैं। अतः यह बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। अत्यधिक रोजगार एवं कम पूंजी के कारण ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने खादी वस्त्र के उपयोग पर बल दिया था। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ कम पूंजी का भी आवश्यकता होता है। इसलिए ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में इसका महत्व ज्यादा है। बिजली करघा उद्योग। इस उद्योग में करघे को चलाने के लिए श्रम के जगह पर बिजली का उपयोग किया जाता है, जिसमें धागे की कताई और कपड़े की बुनाई तेजी से होता है, जिसके कारण उत्पादन भी अधिक होता है। बिजली करघा उद्योग में क्या होता है, धागा की कताई तथा कपड़े की बुनाई बिजली करघे के माध्यम से किया जाता है। मानव श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और शक्ति चालित यंत्रों के द्वारा किए जाने के कारण कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होती है या अधिक उत्पादन होता है। तीसरा जो क्षेत्र है कारखाना से सूती वस्त्र का निर्माण कार्य। इसमें सूती वस्त्र का निर्माण बड़ी औद्योगिक इकाइयों में की जाती है, जिसमें बड़े बड़े शक्ति चालित मशीनों का सहयोग से उच्च कोटि के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। कारखानों में उच्च कोटि के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में पूंजी भी लगता है, सस्ते श्रमिक की भी आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा में कपास का भी आवश्यकता होती है, शक्ति के साधन भी जरूरी होता है और पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि कपड़ों को धोना, रंगाई करना, धुलाई और रंगाई में अत्यधिक मात्रा में शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है विश्व के अग्रणी सूती वस्त्र उत्पादक देश। जो वर्तमान समय में सूती वस्त्र उत्पादक देश है उसमें से अग्रणी देशों में कुछ देशों का यहाँ दिखाया गया है। पहले स्थान पर चीन का नाम आता है और ये जो विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में इसका जो भागीदारी है 48.6% है। दूसरे स्थान पे भारत का नाम आता है और इसकी भागीदारी 28.3% का है। तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, इसका 5.5% का योगदान है सूती वस्त्र के उत्पादन में। उसके बाद चौथे स्थान पे रूस, 5वें स्थान पे इटली, 6ठे स्थान पे ब्राजील, 7वें स्थान पे फ्रांस, 8वें स्थान पर स्पेन और 9वें स्थान पर जापान है। ये जो देश है प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश है और सबसे अधिक मात्रा में लगभग 50% के आसपास चीन के द्वारा सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में 28.3% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अगला बिंदु जो है सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण।
सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए उच्च कोटि के कपास की आवश्यकता होती है। विश्व में 50% कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र में किया जाता है। इन देशों में अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है, अतः इन देशों में सूती वस्त्र उद्योग भी स्थापित किए गए हैं और उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा जापान में आयातित धागे तथा कपास से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। यूरोप में जो सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है या निर्माण किया जाता है तथा जापान में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, वह मुख्य रूप से आयातित धागे और कपास के द्वारा किया जाता है। यूरोप में कपास का उत्पादन कम मात्रा में होता है या नहीं के बराबर होता है। साथ ही साथ जापान में भी कपास का उत्पादन नहीं होता है और ये जो देश होते हैं वो कपास उत्पादक देशों से कपास तथा धागे को आयात करके उद्योग लगाए हुए हैं। पूरे विश्व में 50% कपास का भी आयात यूरोप के द्वारा किया जाता है। जितना भी आयात किया जाता है वो उसका 50% यूरोपीय देशों में आयात किया जाता है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है। इन देशों में सूती वस्त्र जो लगाए गए हैं आयातित कपास के सहायता से लगाए गए हैं। विश्व के लगभग 40 से 50 देशों में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। विश्व में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की, दक्षिणी कोरिया, रूस, फ्रांस, स्पेन, जापान, यूक्रेन, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपाइन, श्रीलंका, म्यांमार आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। अब मानचित्र कार्य की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र कार्य में यहाँ पर विश्व के सूती वस्त्र उत्पादक कुछ केंद्रों को दिखाने का प्रयास किया गया है, दिखाया गया है किन किन देशों में कौन कौन से जो शहर हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो हम लोग बारी बारी से महाद्वीपों की चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, कनाडा में एडमंटन है और विनिपेग, यहाँ पर सूती वस्त्र के मिल स्थापित किए गए हैं। वहीं पर उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र का ज्यादा विकास पाया जाता है। यहाँ पर बोस्टन, फॉल रिवर, कोलंबस, अटलांटा, मोंटगोरी ये जो स्थान है सूती वस्त्र के केंद्र है। दक्षिण अमेरिका में अगर हम मध्य अमेरिका में जो दिया गया है, मैक्सिको और पनामा में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। दक्षिण अमेरिका में लीमा, पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ पर ब्राजील में साओ पालो, सेंटोस, ब्यूनोस एयर्स और सेंटियागो ये जो सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। यूरोप में देखें तो यूरोप में जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित है और इंग्लैंड यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र के केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रसिया का कुछ क्षेत्र दिखाया गया है, लेनिनग्राद, मॉस्को, चेलिया, बिस्क, ओमास्क ये जो है रूस का क्षेत्र है। अफ्रीका में मिस्र में काहिरा, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ और केपटाउन सूती वस्त्र का केंद्र है। एशिया में बढ़ते हैं तो एशिया में इसके अत्यधिक विस्तार देखने को मिलता है। पहले चाइना में देखते हैं। चाइना में बीजिंग, वुहान काफी चर्चा में है, आप लोग को पता होगा। इसके बाद संघाई, कैंटन ये जो है चाइना के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। भारत में आते हैं तो मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता यहाँ पर सूती वस्त्र के मिल स्थापित किए गए हैं और अधिक मात्रा में किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड में बैंकॉक या सिंगापुर ये क्षेत्र हैं, यहाँ सूती मिल स्थापित किए गए हैं। पूर्वी एशिया में जापान प्रमुख देश है। जापान में टोक्यो, ओसाका सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र के मिल या कारखाने स्थापित किए गए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर
दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों के मन में अगर किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित विषय बिंदुओं को जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।